100 साल पहले केरल के उझाउर गांव में रमन नाम के एक वैद्य जी थे। वो वैद्य जी वनस्पति से और चिरैता जैसे वनस्पतियों से दवा बनाते थे और कई लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। उनका जो ये काम था उससे उनको कोई आमदनी नहीं होती थी। आमदनी के लिए और घर चलाने के लिए तो वो दलित समाज के परंपरागत काम से ही जुड़े हुए थे। वो दलित समाज के थे, वो समाज सेवा करते थे। उनकी गृहस्थी में उनकी एक चौथी संतान हुई। बचपन से ही वो संतान बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि की थी। उन्हें लगा कि उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए और उन्होंने क्या किया, गांव से 15 किलोमीटर दूर उसे अपने संतान को, अपने लड़के को उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिए। उस टाइम में भी ऐसा ही होता था जैसे आज होता है। जब फीस जमा नहीं होता है तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता था। लड़के को पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था क्योंकि फीस जमा नहीं हो पाता था। लेकिन क्लास से बाहर निकाले जाने के बाद भी वो लड़का कभी घर पे जाके इस बात की सूचना नहीं देता था, शिकायत नहीं करता था। वो बाहर ही खड़ा रहता था क्योंकि वो जानता था अपने पिता की स्थिति। कई दिन तक ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दिन क्लास में टीचर ने कोई प्रश्न किया तो क्लास के बाकी बच्चे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। ये लड़का खिड़की से आवाज़ लगाता है कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। सवाल कठिन था, टीचर को लगा कि ये देगा या नहीं देगा। उसे क्लास के अंदर बुलाया गया। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। टीचर इम्प्रेस होते हैं। फिर टीचर लगातार उससे और कई सवाल पूछते हैं। लड़का हर एक सवाल का जवाब दे देता है। इससे टीचर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उस दिन से उसे क्लास से बाहर निकालना छोड़ देते हैं। वो क्लास में ही बैठता है। क्लास की फ़ी और बुक्स, इन सब के अभाव में भी वो लड़का पढ़ के बहुत आगे निकल जाता है और आगे चल के वो लड़का पता है कौन बनता है, कौन रहता है? वो लड़का रहता है KR नारायणन, जो कि बहुत बड़े पत्रकार हुए। उन्हें गांधी जी के साथ दलित समाज के ऊपर साक्षात्कार करने का मौका मिला हुआ था। इतना ही नहीं, वो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से स्कॉलरशिप ले करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद वो कई सारे सरकारी प्रमुख पदों से होते हुए भारत के राष्ट्रपति बने। वो दलित समाज के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें ये शब्द अच्छा नहीं लगता था सुनने में, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी उन्नति में दलित समाज का ही नहीं, सबका योगदान है। मित्रों, अभाव, हम सब कहते हैं कि हमें ये प्राप्त नहीं हुआ इसलिए हम ये नहीं कर पाए। आजकल के बच्चों को पेरेंट्स सुविधाएं देते हैं, कई सारी सुविधाएं देते हैं, कई सारे गैजेट्स, फ़ोन, स्मार्टफोन और कपड़े, जूते, पर ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। आजकल के बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन इसीलिए शायद यही कारण है कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। उन्हें हर वो चीज़ दे दिया जाता है। आजकल के बच्चों को हर सुविधाएं पेरेंट्स दे देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, पर सुविधाएं नहीं, संस्कार दीजिए। संस्कार से ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, सुविधाओं से नहीं। आगे बढ़ने वाले अभाव में भी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। ये बड़ा एग्जाम्पल है। और जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो ऐसे भी कुछ नहीं करेंगे।
के आर नारायणन के लाइफ से हमें बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावटें, कोई भी अभाव और बाधाएं हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।